ये जितने मिशनरी लोग हैं, ये लोग अगर भाजपा के समय में और ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हिंदूवादी लोग हैं, ज्यादा विरोध करेंगे नहीं, लेकिन ले लेते तो इस प्रकार से कांड नहीं होता। अभी देखो रायपुर में कितना गौमांस पकड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं ना। ये के लिए तो अब एक ही है कि कानून तो अपनी जगह पर जो काम है वो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम हिंदूवादियों को भी अब थोड़ा सा जागरूक होकर के काम करना पड़ेगा। और इतना उन लोग सहज, और खास तौर से छत्तीसगढ़ के लोग इतने सहज लोग हैं कि जो उनको थोड़ा सा बहला फुसला देता है उस बातों में आ जाता है। ये अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। हिंदुत्व का लड़ाई आप ही को लड़ना है, और जब जब आप पर्दाफाश करेंगे तब ये सारे मंत्रिमंडल के लोग आ जाएंगे। ये ईसाई चैनल वाले हैं ना, ये तो मेरे दिन रात मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ आता हूँ सब पे लोग निकालते रहते हैं, ठीक है। जहां तक मेरी बात जा रही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर भी धर्मांतरण अगर आपको सुनाई आता है, उसका विरोध जमकर करिए और नजदीकी पुलिस थाने में जाकर उसकी शिकायत करिए। नमस्कार। जैसे कि देश भर के मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने फिर एक बार आपके सामने में आ चुका हूं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अंदर। जैसे कि आप लगातार देखते चले जाते होंगे कि हम लोग राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा कर रहे हैं। मतलब मानव का मतलब है जो कोई भी इंसान जो मानव के रूप में आता है, उन सभी के लिए हम सेवक हैं, और उसी काम के लिए हम सेवक सेविका भी तैयार कर रहे हैं। आप में से कोई अगर परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो ज़रूर तैयार हो जाइएगा, क्योंकि देश भर में बहुत से अलग अलग प्रकार के सेवक सेविका तैयार हो रहे हैं। कुछ लोग गाय के सेवक बने हुए हैं, कुछ लोग कुत्तों के सेवक बने हुए हैं, कुछ लोग जानवरों के अलग अलग प्रकार के जानवरों के सेवक बने हुए हैं, लेकिन हम लोग मानव सेवक बने हुए हैं। जो मानव जाति के जीवन चरित्र खराब होते चले जा रहे हैं, उनको सुधारने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे, आ गए हैं ज्योति शर्मा और रतन यादव फिर से विरोध करने के लिए। उनका वीडियो मेरे पास पहुंचा है और उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। हालांकि अधिकतर ये हो रहा है कि धर्म परिवर्तन का आरोप उनके द्वारा लगता है लोगों के ऊपर, साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के आरोप लगते हैं। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं उनको, वह हमारे भाई बहन हैं, उनका मैं आज विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन समझाना ज़रूर चाहता हूं, ताकि बाइबल में लिखा गया है कि विरोधियों को प्रेम से जवाब दें। ठीक है, तो आज मैं आप सभी से प्रेम के साथ बात करना चाहता हूं, और अगला वीडियो आपको बताऊंगा, उसके बाद में बात करूंगा। ठीक है, आगे वीडियो देखिए। रतन यादव जी क्या बोल रहे हैं मीडिया वाले सिस्टर जी को, तो आइए देखते हैं रतन यादव जी क्या बोल रहे हैं मसीह समाज के लिए और हिंदू धर्म के कुछ उनके लिए भी क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। ठीक, जैसे ही धर्मांतरण या लव जिहाद की बात जब भी सामने आता है, तो एक चेहरा जो सबके नजर में आता है और सबके दिल में एक चेहरा उतर आता है, वो चेहरा है बजरंग दल के रतन यादव, और यहाँ पर बैठी हमारी मातृशक्ति के रूप में बहन ज्योति शर्मा जी। ये दो चेहरे हैं जो धर्मांतरण पर जो है भारी चेहरा के रूप में हिंदूवादियों के तरफ से नजर आते हैं। इन चेहरों के पीछे एक मकसद है, एक उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण मुक्त हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण विषय और लव जिहाद को लेकर। अभी कुछ दिन पहले अमलेश्वर थाना के अंतर्गत फिर से धर्मांतरण का एक मामला आया, जिस पर जो है भारी प्रतिक्रिया देखने को मिला। ये प्रतिक्रिया क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, ये तमाम मुद्दे के साथ साथ एक ऐसे भी मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर पिछले जो राज्य सरकार में मंत्रिमंडल पे रहे बृजमोहन अग्रवाल ने आज एक स्टेटमेंट दिए है कि धर्मांतरण और लव जिहाद और गाय को लेकर कानून बनाने की। तो कानून बनाने किस तरह से है, नए कानून क्या है, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जो है वो ज्ञापन दिए हैं पत्र व्यवहार के माध्यम से। तो मंत्रिमंडल में रहते हुए ऐसे क्या आन पड़ी कि आज वर्तमान में भी बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी इनको जो है एक पत्र की जरूरत पड़ती है। तो ये तमाम मुद्दों पर अपन बात करते हैं। जी रतन यादव जी, आपका लगातार जो वार है और लगातार आपके ऊपर एक लोगों का नजर है
अभी जानकारी मिली है या फिर अगर सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है कि आपके नाम को लेकर लगातार आपके नामों को जैसे डर गए रतन जी सामने नहीं आ रहे हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो बाहर आ रही है। धर्मांतरण जो है फिर से अमलेश्वर में हुआ है, तो क्या कहना है आप? देखिए, ये जो अमलेश्वर वाली जो घटना है वो आज से साल भर पहले और हुआ था, और उसी जगह पर उसी के घर पे जी। उस समय हमारे मौके पे मयंक यादव, मयंक गोस्वामी, रायपुर की टीम और हमारे बजरंगी भाई लोग लगे थे और उस पर कार्रवाई भी हमने करवाया था। एक बाजू में एक दीदी रहती है, वो बेचारी शिकायत करके हमको बुलाई थी, तो हमारे लोग गए थे वहां पर और उस पर कार्रवाई भी हुई थी और भविष्य में नहीं करने का उसने आश्वासन दिया था प्रशासन को। लेकिन फिर अभी हाल में देखा गया कि फिर हमारे भाई लोग पहुंचे, रायपुर के लोग, और वहां पर फिर धर्मांतरण के लिए विरोध किए तो उस पर कार्रवाई भी हुई। तो ये धर्मांतरण का जो काम है ये चलता रहेगा, इन लोगों का रुकने वाला नहीं है। रोकने के लिए तो अब एक ही है कि कानून तो अपनी जगह पर जो काम है वो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम हिंदूवादियों को भी अब थोड़ा सा जागरूक होकर के काम करना पड़ेगा। और जहां पर इनको लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। इनको जिस भाषा में समझ में आएगा उसी भाषा में अब हमारे लोग समझाएंगे। ऐसे हमने रणनीति अभी बनाया हुआ है। पहले तो ये कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार है, इससे धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा है। अब तो बीजेपी की सरकार है, अब तो हिंदूवादी कहने वाले संगठन का जो है सरकार है, फिर इस चीज को बढ़ावा आखिर दे कौन रहा है? देखिए, ऐसा है कि लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार है तो हिंदूवादी की सरकार, मैं नहीं मानता। सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस में भी धर्मांतरण का कार्य चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के समय भी धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। बस यही है कि ये दिखता नहीं है अभी ज्यादा। लेकिन आप देखिए, अभी इस समय इतने ज्यादा ये लोग बढ़ गए हैं। जसपुर की तरफ देखिए, एक मुट्ठी चावल का स्कैम हुआ है बहुत बड़ा, उसमें घर घर से लोग चावल लेकर के इसमें स्कैम कर रहे हैं। उस विषय को भी आप उठाइए, बहुत बड़ा विषय है वो। उसी हिसाब से ये जो जितने जो मिशनरी लोग हैं, ये लोग अगर भाजपा के समय में और ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हिंदूवादी लोग हैं, ज्यादा विरोध करेंगे नहीं। लेकिन हम लोगों को कोई भाजपा कांग्रेस से लेना देना नहीं है। हम लोग शुद्ध रूप से हिंदूवादी लोग हैं और हम लोग बजरंगी हैं। हम किसी को कुछ नहीं समझते। जहां पर गलत होगा वहां पर हम अपनी बात को रखेंगे और डंके की चोट पर रखेंगे। समाज की बात है और समाज के लिए जहां तक के हमको लड़ना होगा हम वहां तक लड़ाई को लड़ेंगे। हम बिल्कुल किसी भी कीमत में झुकने और टूटने वालों में से नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान में रख लें। रतन जी, जो अभी बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि कानून, नए कानून या फिर पत्र व्यवहार आज किए हैं, तो क्या इसकी आवश्यकता है? क्या इस पर कानून बने हुए हैं पहले से या नए कानून बनाना चाहिए? क्या कहते हैं? देखिए, क्या है, सभी अपना अपना रोजी रोटी चलाते हैं, सभी अपना अपना सेकते हैं जो भी जिसको फेंकना है। हकीकत तो ये है कि ये कानून पहले भी बना था, उसको ठीक से अमल नहीं किया गया। अगर ये मंत्री महोदय अगर आज लेटर लिख रहे हैं, अगर ये वाकई एक्शन ले लेते तो इस प्रकार से कांड नहीं होता। अभी देखो रायपुर में कितना गौमांस पकड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं से एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये मंत्रिमंडल और मंत्रियों के चकल्लस में अपने समय को मत खराब करो भाइयों। ये अपना काम कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। आप अपना काम करते रहिए। हिंदुत्व का लड़ाई आप ही को लड़ना है और जब जब आप पर्दाफाश करेंगे तब ये सारे मंत्रिमंडल के लोग आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे और ये बोलेंगे कि हाँ ये सब ऐसा है वैसा है। दुनिया भर का फिर नवाब नक्शा वक्शा निकालना शुरू करेंगे। ये सब फालतू बात है। आप मंत्रिमंडल में आज से नहीं, बहुत पहले से बृजमोहन जी तो चाहते तो बहुत पहले ही रोक सकते थे उसको, क्यों नहीं रोके? उनको रोकना था। चलो देर आए दुरुस्त आए। अगर अब उन्होंने लेटर लिख रहे हैं बोले तो अच्छी बात है, लिखिए। हम तो चाहते हैं कि गौ हत्या पे पूर्णतः प्रतिबंध लगे, लव जिहाद रुकना चाहिए, धर्मांतरण रुकना चाहिए। गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना छत्तीसगढ़ में भी है, केंद्र में भी है, तो किस बात की देरी है गौ हत्या पे पूर्णतः प्रतिबंध लगने के लिए? ये हम सबको समझना है। हमारे भाई सब लोग को समझाना चाहता हूं, राजनीति के चकल्लस में अपना समय ना खराब करें। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म की लड़ाई को लड़ें और ईमानदारी के साथ लड़ें। बहुत तकलीफें आएंगी आपको, लेकिन उसके बावजूद भी जीत आपकी होगी अंततः, ये मैं आपको कहना चाहता हूं।
अभी जिस तरह से एक ट्रैक चल रहा है कि ऊपर से लेके नीचे तक जो है बीजेपी की सरकार है, तो कोई भी चीज में किसी प्रकार से आपत्ति नहीं होगा। तो क्या वजह है लेट होने का? किस चीज का? किसी भी चीज, जैसे अभी जैसे गौ हत्या पे बोल रहे हैं आप ले ले। ऐसा है, देखिए हमारे साधु संत शुरू से कह रहे हैं कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारी माँ है, वो हमें अपनी माँ का दर्जा दिया है। और आप सोच लीजिए कि हम जो अपनी माँ का जिसको दर्जा दिए है उसकी खुलेआम हत्या हो रही है। आखिर आप हिंदूवादियों की सरकार आप बोलते हो ना, तो आप लगाओ ना पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस पर देरी नहीं होनी चाहिए। नहीं लगने का वजह भी बता दीजिए। देखिए, आप नहीं लगने का वजह तो नरेंद्र मोदी जी बताएंगे, अमित शाह जी बताएंगे, नरेंद्र मोदी बताएंगे। अब आप मान के चलो कि हमारे साधु संतों ने अब खींच लिया कमान। अब वो तो तभी शांति लेंगे जब तक पूर्ण रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। अभी एक वायरल चल रहा है सोशल मीडिया में, आपको जैसे मैंने पहले ही कहा था से कि रतन जी आप कहीं चले गए हैं, छूट गए हैं, बहुत दिन हो गए दिख नहीं रहे हैं, और आपके वजह से दो ईसाई समुदाय के बीच में जो उनके मुखिया है आपस में झगड़ा शुरू हो गया है। कहाँ तक सही है? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अरे हमारे कारण कम से कम तुम लोग आपस में लड़ मर के मर जाओ। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम लोग मर जाओ, हमारे समाज को दूषित मत करो। क्या होता है, ये ईसाई चैनल वाले हैं ना, ये तो मेरे दिन रात मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ आता हूँ सब कई लोग निकालते रहते हैं। ठीक है, उसी में अभी मैंने बीच में बजिंदर पास्टर को लेकर के हमारी टीम ने विरोध किया था और उसको नहीं आने दिया छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी, और सरकार ने भी हमारे को साथ दिया कि जहां जहां पर हमने आपत्ति लगाया वहां पर सरकार ने इस कार्यक्रम को रद्द करवाया। उसके चलते क्या हुआ कि जो व्यक्ति हमेशा एक ईसाई चैनल वाला, बाइबल फैक्ट टीवी वाला, वो हमेशा मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता था, बजिंदर पास्टर को भी सपोर्ट वही कर रहा था। और आज देख लीजिए स्थिति इन लोगों की ऐसी है कि बजिंदर पास्टर उसके जान का दुश्मन बना हुआ है और ये बजिंदर पास्टर के खिलाफ बोलते रहता है। तो अभी आपस में लड़ रहे, मुझे देख के बहुत सुकून मिलता है कि कम से कम ये लड़ तो रहे और लड़ के साले दोनों मर जाए। मैं यही चाहता हूँ। नहीं, हम मरने के बारे में तो नहीं, लेकिन ये लोग हिंदू समाज के दुश्मन है और जो समाज का हमारे दुश्मन होगा उसको इस धरती पर रहने की जरूरत नहीं है। शांति दूत भी तो है, कोई शांति, शांत रहते हैं ये लोग, प्रेयर करते हैं लोगों के स्वास्थ्य, दिमाग समझते हैं, दिमाग लोगों के स्वास्थ्य के लिए लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, इनके जो चंगई सभा होता है, इनका पोप इतना बड़ा जो अभी बीमार पड़ा है उसको क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं लोग? ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ भ्रम फैलाते हैं, हिंदू समाज के लोगों को बुलाते हैं और स्क्रिप्टेड लोगों को लाते हैं। लोग पहले से तय रहेगा कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तो तेरे को ऐसे जमीन पे गिर जाना है, ऐसा स्क्रिप्टेड रहता है इनकी कहानी। ऐसा करके ये लोग हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को जो बुला करके भीड़ लेकर आते हैं ना लोग, इनको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। इसका हम विरोध करते हैं। ये जो प्रार्थना करके हमने इसको चंगा कर दिया, हमने उसको फलाना कर दिया, अरे अपने पोप को तो सही करो पहले। जो आपका धर्म गुरु आज पड़ा है बिस्तर में, उसको क्यों नहीं कर पा रहे हो? बीमारी से ग्रस्त है, यस, उसको क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? और हमारे को चले शिक्षा देने हमारे लोगों को, तो इनकी शिक्षा इनके पास रहे, हमारे को इनकी कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो आपने देख लिया कि उसमें रतन यादव जी बोल रहे हैं, कुछ आपको सुनने के लिए और समझने के लिए मिला होगा कि धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि विशेष करके हमारा टारगेट होता है धर्म के ऊपर नहीं, बल्कि इंसान के ऊपर टारगेट होता है कि इंसान का जीवन बिगड़ा हुआ या फिर सुधरा हुआ है। उसी प्रकार से हम फिर लोगों को सुसमाचार प्रचार सुनाते हैं। मसीह समाज के अंदर काफ़ी अधिकतर धर्म परिवर्तन भी हो रहा है, यह हमें नज़र तो आ ही रहा है। लेकिन एक और बात विशेष करके है, खासियत मसीह लोग भी मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे तो ध्यान से सुनना और प्रेम से हमारे वीडियो को आखिरी तक देखना है। देखिए, संविधान में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति 18 साल के बाद में
वो बालिग हो जाता है ना, बालिग हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसके बाद में उसे निर्णय लेने का अधिकार और हक बनता है। उसके हक को आप और मैं तोड़ नहीं सकते और खारिज भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर आप मुझे अगर पूछें तो आशीष आप कौन से धर्म में हैं, अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मैं किसी भी धर्म का फॉलोवर नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूँ। पहले मैं धर्मों का फॉलोवर था, लेकिन आज मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूँ। ध्यान रखें मेरे तमाम भाइयों बहनों, और यीशु मसीह ने कोई भी ईसाई धर्म नहीं बनाया, क्रिश्चियन धर्म नहीं बनाया, बल्कि ये लोगों के बनाए हुए धर्म हैं। और ये लोगों के बनाए हुए धर्मों के कारण अगर विरोध होता है तो मैं तो फिर ऐसे धर्मों के ऊपर विश्वास भी नहीं करूँगा और ऐसे को मैं फॉलो भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा तो मकसद विरोध का नहीं है, मेरा तो मकसद है मेल मिलाप कराना, लोगों को परमेश्वर की बातें बताना और परमेश्वर तक पहुंचाने का हमारा टारगेट होता है। तो ध्यान रखें, रतन यादव जी ने वीडियो बनाया और हमारे पास भी वीडियो पहुंचा। धन्यवाद उस बात के लिए कि हमारे पास किसी ने वीडियो पहुंचाया है। लगातार हमारे पास पहुंचते ही आता है वीडियो। हालांकि हम उन विरोधियों को जवाब ऐसे देंगे प्रेम भाव से, वो लोग भी झगड़ेंगे हम भी झगड़ेंगे, तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। किसी न किसी के अंदर तो फ़र्क होना ही ज़रूरी है। कुछ बातें आती है गाय हत्या की, मतलब गौ हत्या की बातें आती उसमें, तो कुछ लोग गाय खाने वाले हैं तो गाय खाने वालों को हम रोक नहीं सकते और क्या बोलना चाहिए, नहीं खाने वालों को और ज़बरदस्ती खिला भी नहीं सकते। मतलब कोई भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो, उन लोगों को हम ना ही तो मांसाहारी बना सकते ना ही शाकाहारी बना सकते। तो अपनी अपनी मर्जी से जिसे अपनी ज़बान को यानी कि खिलाना है या फिर चखाना है वो चखा सकता है, खा सकता है। लेकिन एक बात यह है कि अगर कोई गौ हत्या रोकता है या फिर धर्म परिवर्तन रोकता है तो उसमें संविधान का साथ लेना चाहिए या फिर सरकार का भी साथ लेना चाहिए और राजनीतिक वाले लोगों के साथ भी बातचीत करना चाहिए जो राजनीतिक चला रहे हैं, और गांव के जो पुढारी हैं, जो मुख्य व्यक्ति है, उन सभी से भी राय लेना चाहिए और हिल मिल कर डिसीजन लेना चाहिए। हर किसी की कम्युनिटी होती है, डिसीजन लेने के लिए कम्युनिटी होती है और यानी कि क्या बोलना चाहिए कि डिसीजन लेते हैं और उसमें फैसला लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आगे क्या कदम उठाना चाहिए क्या नहीं उठाना चाहिए। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए बात को रखना चाहिए, आगे फैसला लेना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि किसी का भी झगड़ा हो जाए, हत्या हो गई या फिर कोई भी केस हो गया तो अदालत में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ निर्णय लेते हैं, न्याय करते हैं। सज़ा देना है तो उसे सज़ा भी देते हैं उसके गुनाह के हिसाब से। तो ये अगर आप लोगों को गुनाह अगर लग रहा है कि मसीह में आने से या फिर बाइबल रखने से, गीत आराधना करने से, प्रार्थना करने से, चंगाई सभा रखने से कोई अगर धर्म परिवर्तन जैसा लग रहा है आप लोगों को, जो लोग विरोध करते हैं उनको अगर ऐसा लग रहा है तो एक्शन लेना चाहिए, सरकार का साथ लेना चाहिए या फिर क्या बोलना चाहिए, जो अधिकारी हैं उनसे सहयोग लेना चाहिए। हालांकि कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कानून को हाथ में लेता है वो भी मुजरिम कहा जाता है। खासियत यही बातें अभी कुछ दिन के बाद यानी कि आज 1 मार्च या फिर और अलग अलग तारीख को अलग अलग जगह विरोध करने की भावनाएं या फिर सूचनाएं दे रहे हैं, फैला रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जितना भी करना है आप लोगों को छूट है, कोई हरकत नहीं, लेकिन हम जवाब उसका देते चले जाएंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। साथ ही साथ आप सभी का भी हम भला चाहते हैं। अगर आपको हमारा संदेश या फिर हमारा भाषण आपको अच्छा अगर लगता है तो ज़रूर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे मित्रता रख सकते हैं और आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबके साथ है और सलामत रहिए। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सभी के साथ हमेशा बनी रहे। यही हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी प्रकार का झगड़ा इस संसार में फैलाने के लिए, सुसमाचार प्रचार में कोई भी प्रकार का झगड़ा की बातें कभी नहीं उसने मिक्स किया। इसलिए हम यही चाहते हैं देश भर में शांति फैलाना है, शांति भंग नहीं करना है। हमें जो भी गद्दारी कर रहा है देश के साथ, जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ हमें सुधारा की बातचीत करना चाहिए, लेकिन उल्टा सुल्टा गलत उनके साथ व्यवहार नहीं करना होगा।
तो ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें। और आपने वीडियो देखा होगा, साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह उद्धार करता है, धर्म करता नहीं है, मतलब धर्म बनाने वाला नहीं है। यीशु पुण्य करता है, लोगों का फायदा करता है, दया करता है, कृपा करता है, शांति देता, सुकून देता, बीमारी से लोगों को रिहाई देता है और लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारी से आज़ाद करता है, ज़रूरतें पूरी करता है, प्रार्थना सुनता है यीशु मसीह। इस बात को हम लोगों के बीच में बांटते हैं। साथ ही साथ लोगों के झगड़े दूर होते हैं, नस्ली चीज़ें छूटते हैं, पाप छूटते हैं, है ना, और गंदे काम उनके जीवन से जो कुकर्म करते हैं, ये सारे गुण उन लोगों के अंदर से दूर होते हैं यीशु मसीह को फॉलो करने से या फिर उसके वचन को फॉलो करने से उनकी ज़िंदगियाँ सुधरती है। हालांकि धर्म नहीं बदलते हैं। तो आखिर लोग धर्म बदलते हैं, वो उनका निजी मामला है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अगर आप हमें पूछेंगे कि आशीष आपका धर्म कौन सा है, तो मैं सीधा कहूँगा कि मेरा धर्म कौन सा ही नहीं है और मैं नास्तिक भी नहीं हूँ। हालांकि मैं ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन वो कौन सा ईश्वर जो किसी का क्या बोलना चाहिए, धर्म नहीं बदलता और नाम भी नहीं बदलना चाहता, आपकी जात भी नहीं बदलना चाहता है, ठीक है, आपका आधार कार्ड भी नहीं बदलना चाहता है, आपका रंग रूप ये भी नहीं बदलना चाहता है, ठीक है, आपका जो पहरावा, आपके देश का पहरावा है वो भी नहीं बदलना चाहता है, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। तो सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए, प्रभु आप सबके साथ हैं और आगे बढ़िए, यही हम आशा लगाते हैं। देश भर के अंदर जितने भी भाई बहन हमारे वीडियो को देखते हैं, हम सभी का सुकून चाहते हैं, सबके लिए हम दुआ करते हैं, उनका परिवार सुकून से रहें और आगे की ओर बढ़ें। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।